हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि आव्यूह चैप्टर 3, जिसमें कि हमने आपको बेसिक बता दिया था। ज़्यादातर बेसिक हो गया है, एक आध टॉपिक बचा था जो कि आज एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट होगा। इसके अलावा एग्जाम्पल आज एक दो ही बताने हैं, तो आज एक्सरसाइज भी साथ ही साथ शायद कंप्लीट हो जाए। तो आशा है आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। अपनी तरफ से लगभग जितनी बता देनी चाहिए उतनी बता रहा हूँ। तो आज हमें बताना था क्या, अवयवों का रैखिक संचय। क्योंकि हमने बोला था कि एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 13 बताना था, जो पिछली क्लास में हम लोग एंड किए थे जब उसका। तो एग्जाम्पल नंबर 13 या 14 जिसमें भी होगा देख लेंगे। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या अवयवों का रैखिक संचय क्या होता है। तो आप पेशेंस रख के पढ़िए, वीडियो देखिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए अवयवों का रैखिक संचय क्या, मान लीजिए कोई अवयव क्या है, कोई अवयव W है ना। मान लीजिए कोई अवयव क्या है, W है। तो ये एक घात संचय रैखिक संचय के रूप में कहलाएगा कब, जब C1A + C2B है ना, इस तरह लिखा है, इस रूप में लिखा हो तो एक घात संचय या रैखिक संचय के रूप में कहलाएगा। तो यहाँ A और B क्या हैं, अवयव हैं। C1 और C2 क्या हैं, C1 एंड C2 बिलोंग्स टू R, मतलब ये रियल नंबर। R मतलब क्या है, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या से है, या हम इनको अदिश संख्याएं भी कह सकते हैं ना, अदिश संख्या है। ठीक, या तो मान लीजिए अगर दो अवयव हैं तो इस तरह, अगर तीन अवयव अगर हैं तो क्या, W एक घात संचय रैखिक संचय के रूप में कब कहलाएगा, जब C1A + C2B + C3C। जब आप इस तरह के सवाल आएगा एग्जाम में, तो आपको लिखे एक अवयव दिया रहेगा W, और फिर बोलेगा कि अवयवों A तथा B को एक घात संचय या रैखिक संचय के रूप में लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको मतलब इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं एक सबसे पहले। और ये मुख्य रूप से आप कहाँ पढ़ेंगे, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर होता है, उसी से निकाल के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस कर है ना। देखिए हम लोग कहाँ थे, एग्जाम्पल नंबर 14 बताना था। लिखा है अवयव, साथ साथ में क्वेश्चन लिखते भी चलता हूँ। लिखा हुआ है एक अवयव है -3750 है ना। ये अवयव दिया है, मान लीजिए क्या है, W ही है। फिर लिखा है एग्जाम्पल नंबर 14 है ना, शिवलाल का एग्जाम्पल नंबर 14 लिखा है अवयवों 0 1 1 0 ये है, ये मान लीजिए A है, एक अवयव और है क्या, B = -1 1 1 0 ये दिया है। फिर एक अवयव और है C = 0 1 0 0 ये है। तो इसको बोला है एक घात संचय रैखिक संचय के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने क्या बताया था कि ये कब कहलाएगा एक घात संचय रैखिक संचय के रूप में, जब W = क्या हो, C1A + C2B + C3C है ना। इस तरह C1 C2 C3 क्या है, यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है ना। हमें इस रूप में लिखना है ना, W = C1A + C2B + C3C, वेयर C1 C2 C3 बिलोंग्स टू R है ना। जहाँ C1 C2 C3 क्या है, रियल नंबर हैं। तो देखिए, तो हम कहीं पे सबसे पहले ये सवाल लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, इस तरह फॉर्म में। तो W क्या है, मान लीजिए ये दिया है क्या, -3750
है ना, इक्वल टू कितना होना चाहिए, C1 लिख देता हूँ। चाहे मैं इसको XYZ भी मान सकता हूँ बुक में जैसे माना है, चाहे मैं C1 C2 C3 या कुछ भी मान सकता हूँ, बस बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देखिए एक कितना है हमारा 0 1 1 0 और प्लस C2B कितना है हमारा, देखिए -1, अभी आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं हट जाऊंगा, दिखने लगेगा 1 0, ये है ना। फिर C कितना है 0 1 0 0, है ना, ये है। ये हमारा इस रूप में हो गया ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर पुट कर देंगे, है ना। C1 C2 C3 की देखिए, अब ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको हम सबसे पहले जब मल्टीप्लाई बताए थे आप गेहूं का गुणन, तो ये क्या होगा, ये जैसे कि मल्टीप्लाई ये सब में हो जाएगा ना। जैसे कि 3 जब रहता था, मान लीजिए 3 1 2 3 2, ये लिखा है एक आप व्यू, तो ये आप व्यू मतलब इसमें मान लीजिए A इक्वल टू कितना दिया है, A इक्वल टू इतना दिया है। अगर इसको मैं 3 टाइम्स ऑफ ए लिखूंगा तो इसको भी 3 टाइम्स ऑफ ऐसे करना पड़ेगा। तो ये मतलब इन सब में सभी अवयवों में हमारे अवयव के मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इस तरह, है ना, सभी अवयवों में होगा। देखिए अब फिर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो C1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। फिर C1 1 से C1 ही, C1 1 से C1 और ये 0, ये हो गया। प्लस C2 -1 से तो C2 ही, यहाँ C2 1 जा C2 ये 0, प्लस C3 0 जा 0, C3 0 जा 0, C3 1 जा C3 0 जा 0, ये आ गया, है ना। इधर क्या रहेगा, ये हमारा मैट्रिक्स रहेगी, ये वाला व्यू। देखिए अब हम इसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये अवयव ये अवयव ये अवयव ऐसे जुड़ते हैं ना। पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव है, ये पहली दूसरी अवयव में पहली पंक्ति के पहले स्तंभ वाले अवयव से ही जुड़ेगा, है ना। ऐसे ही तीसरे अवयव में भी। तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस C2 और प्लस 0, ये है ना। फिर दूसरी पंक्ति क्या है, पहले अवयव की ये है, दूसरे अवयव की दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये है, तीसरे अवयव की 0 है, ये आ गया। फिर ये मल्टीप्लाई होंगे, ऐड होंगे ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। फिर 0 ये और ये, है ना, 0 प्लस 0 ऐड कैसे हो रहे हैं ये तो आपको पिछले वीडियो से पता चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया था ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -C2, 0 ऐड करेंगे कोई अंतर फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर C1 प्लस C2 यहाँ आ जाएगा, C1 प्लस C2 यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ पे 0, है ना। इधर कौन सा अवयव है, -3 7 5 0। मैंने आपको क्या बताया था कल पिछली क्लास में कि पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अगर ये दो अवयव इक्वल हैं, अगर दो अवयव इक्वल हैं तो जो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है वो दूसरे पहले अवयव में पहली पंक्ति का जो पहला स्तंभ है वो दूसरे अवयव के पहली पंक्ति के पहले स्तंभ के ही बराबर होगा। मतलब ये इसके बराबर होगा, ये अवयव ये अवयव इसके बराबर होगा। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, ये है ना। और ये अवयव इसके बराबर होगा, समझ गए आप, ये वाला इसके बराबर होगा। तो मतलब देखिए ये ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अब -C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -C2 इक्वल टू -3, है ना, कर सकते हैं ना,
-C2 इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, मतलब C2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। फिर C1 प्लस C2 कितना है, 7 है ना, C1 प्लस C2 7, तो यहाँ लिख देते हैं C1 प्लस C2 इक्वल टू 7। लेकिन C2 यहाँ पे मुझे कितना है, 3, मुझे पता है कि C2 कितना है, 3 है, तो C2 का मान मैं यहाँ रख दूँ, C1 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो C1 इक्वल टू 3 इधर है, प्लस में है, तो राइट हैंड साइड जाएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4, C1 इक्वल टू 4 आ गया। फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए चूँकि C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 5, तो C1 का मान मुझे पता है, C1 का मान 4 है, प्लस C2 का मान 3 है, प्लस C3 इक्वल टू 5, ये कितना होगा, हो जाएगा 4 3 7, C3 इक्वल टू इधर प्लस में ही इधर जाएगा माइनस में, मतलब -2 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, C1 C2 C3। अब इसको मुझे किस में रख देना है, इस समीकरण 1 मान लीजिए ये है, तो हमारा रैखिक संचय एक घात संचय के रूप में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे रख देता हूँ, है ना, क्यों बार बार मिटाऊँ, तो C1 की जगह क्या रख दूँ, तो आप लोग लिख देंगे कि C1 C2 C3 के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए C1 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, C2 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ C2 की जगह 3 आ जाएगा, और C3 इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पे प्लस हट जाएगा और -2, है ना। ये हमारा रैखिक एक घात संचय या रैखिक संचय के रूप में हो गया आप भी, ठीक। तो आपसे बन जाएगा, देख लेते हैं आंसर भी शायद यही आ रहा होगा, यही है। तो आपसे बन जाएगा रैखिक संचय एक घात संचय का रूप। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसी का, कि एक आव्यूह दिया है और फिर लिखा है कि आव्यूहों, मान लीजिए कुछ भी इतने 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 को ABC को एक घात संचय रैखिक संचय के रूप में लिखिए, तो तब तो आपसे बन जाएगा। आप लोग मान लेंगे क्या, XYZ, यहाँ पे क्या, मान लीजिए कोई आव्यूह W है, चाहे XYZ मान लें, चाहे C1 C2 C3 मान लें। मान लीजिए आप C1 C2 नहीं मानते तो क्या मान लेंगे, XA प्लस YB प्लस ZC लिखा रहेगा कि आव्यूह इतने को आव्यूह ABC के एक घात संचय रैखिक संचय के रूप में लिखे। तो आप लोग क्या मान लेंगे कि लेट XYZ, मान लेंगे कि XYZ क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और फिर आप हल कर देंगे, है ना। अब ये आपसे बनने लगा होगा रैखिक संचय एक घात संचय। अब हम आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल कुछ अलग टाइप देखते हैं। अगर आपको मान लीजिए इनमें से कुछ डाउट होता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ जहाँ, तो आप लोग बेझिझक होके पूछ सकते हैं ना। फिर देखिए एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है समझाना, एग्जाम्पल नंबर 17। देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 लिखा है, कोई आव्यूह दिया है 3 2 1 1 3 2 3 1 2, इसको ऐड करने के लिए बोला है 0 0 0 या कुछ भी ले सकते हैं। देखिए इसको ऐड, क्या ये ऐड होगा, आप लोग बताइए। देखिए ये कितनी कोड का आव्यूह है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, सबसे पहले बताइए। 1 2 3 है ना, मतलब यहाँ 3 पंक्ति हो गई, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 क्रॉस 3 का ये है। ये कितने का है, पंक्ति कितनी है, 1 2 3 है ना, मतलब 3 क्रॉस स्तंभ 1 2 2। हमेशा आव्यूह को जब आप जोड़ेंगे तो ये समान कोड के होने चाहिए, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये क्या होनी चाहिए, समान कोड के। अगर वो समान कोड के आव्यूह नहीं है तो आप उनको जोड़ या घटा नहीं सकते, ठीक। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है,
अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19 बताना था। लिखा है 2 किसान रामकिशन और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल और नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर और अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावलों की बिक्री दिया है और लिखा है आप भी हुए बी में, है ना। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं। सितंबर माह की बिक्री ये है, सितंबर माह, ठीक, की बिक्री। सबसे पहले है A इक्वल टू 10,000, 50,000, फिर मैं ऊपर लिख रहा हूँ 20,000, 30,000, ये भी 30,000 और ये 10,000, है ना। ये किसका है, मान रामकिशन और गुरचरण लिखा है, तो मान लीजिए रामकिशन को मैं R से और गुरचरण को G से लिख रहा हूँ, ठीक। ये क्या है, बासमती है और ये परमल और ये किसी की भी हो सकती है, बस लिख लीजिए नौरा। फिर B नंबर क्या है, ये भी बासमती, ऊपर मैं उसी के ऊपर लिख दे रहा हूँ 5,000, 20,000। फिर परमल में कितनी हुई 10,000, यहाँ भी 10,000, ठीक। फिर यहाँ पे 6,000, यहाँ 10,000, है ना। ये किसकी है, R की, ये G की, ये अक्टूबर की है ना, अक्टूबर। देखिए अब फिर लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की बिक्री, तो क्या हो जाएगा, सीधे A प्लस बी हम ना निकालेंगे, है ना। A प्लस बी जब निकालेंगे मतलब कि ये अवयव में क्या होता है, पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव में पहली पंक्ति के पहले अवयव से ही जुड़ेगा, है ना। मतलब पहली पंक्ति का पहले अवयव में पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का पहला अवयव दूसरे अवयव में पहले पंक्ति के पहले स्तंभ से ही जुड़ेगा, मतलब ये इसी से जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, है ना, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। A प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, मतलब सम्मिलित बिक्री 10 + 5, मैं सीधे लिख रहा हूँ 50,000, 15,000, 50 + 20 70,000, 20 + 10 30,000, है ना, 30 + 10 40,000, फिर 30 + 6 36,000, फिर 10 + 10 20,000। देखिए ये जो बासमती परमल, ये परमल का है, अब देखिए बन गया ना, ये बासमती का पूरा, परमल का, नवरा का। अगर कोई सम्मिलित बिक्री पूछे तो नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। कितना आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। फिर लिखा है कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। सितंबर की अपेक्षा मतलब इस माह की अपेक्षा, जो इसकी अपेक्षा इसमें कमी कितनी हुई, जैसे कि इसमें 10,000 बिका, इसमें 5,000 ही बिका, इसमें 20,000 बिका, इसमें 10,000 ही बिका, इसमें 30,000 बिका, इसमें 6,000 ही बिका। तो हम क्या करेंगे, A माइनस बी कर देंगे। जैसे यहाँ A प्लस बी किए हैं ऐसे ही यहाँ A माइनस बी कर देंगे। अब उसी तरह घटेगा जैसे जुड़ रहा था, ये इसी मतलब पहले अवयव में क्या होगा, जो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है वो दूसरे अवयव में पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से ही घटेगा। अगर पहले अवयव में कोई भी पहली पंक्ति है उसका दूसरा स्तंभ है तो दूसरे अवयव में पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ से ही घटेगा, है ना। ये बात आप समझ गए होंगे, तो आप घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, ये दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है। यदि दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो, हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है,
लिखा है दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में मतलब इस माह में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर किसानों को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो ठीक अक्टूबर की बात की गई है, तो हम सीधे अक्टूबर वाले को ही रहने देंगे। इसको रहने देते हैं, हो गया थोड़ा। देखिए हम्म 2% क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है पर सौ में से मतलब 2/100 मतलब 1/50 है ना। 2 5 जा 0, 1/50 आएगा है ना। मतलब इन सब में मुझे क्या करना होगा, 2% अधिक के लिए 1/50 प्लस और ऐड कर देना है ना। मतलब 1/50 किसका, 5000 का, 2% इसका 5000 का, 1/50 इसका, 1/50 इसका, 1/50 इसका, 1/50 इन सब का। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या था 2% निकालने के लिए, ये था कि 5000 इंटू 2/100, ये मैं कर देता, ये 2/100 मतलब इसी का ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/50 का। तो चाहे मैं इसका करूँ चाहे इसका करूँ एक ही बात ना होगी। मतलब 100 रुपये, 2% बराबर ये 5000 कितना हो गया, 100 रुपये। मतलब इसमें 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 5100 रुपये है ना। या फिर एक तरीका और हो सकता था, क्या 102% अगर हम सीधे लिखते हैं, लेकिन वो टफ हो जाएगा, इसलिए सीधे ऐसे ही करते हैं। इसका कितना हो जाएगा, देखिए 5000 प्लस किसका 1/50 चाहिए, 5000 का 1/50 है ना। मतलब 0 0 5 1 जा 100 इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे इसमें इस वाले में 10,000 गुणे 1/50, 0 10,000 प्लस किसका 1/50, 10,000 का है ना, इसलिए 10,000 से मल्टीप्लाई, 0 0 5 2 जा 10 मतलब 200 इसमें जुड़ेगा। इसमें कितना हो जाएगा 6000 प्लस 6000 गुणे 1/50 मतलब 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 120 जुड़ेगा। ठीक इसी तरह इसमें तो आप कर लेंगे ना। इसी तरह इसमें करना है, इसमें चूँकि वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए ज़्यादा क्या मतलब समझ में आने से मतलब है। देख लीजिए चाहे इसका आंसर, इसमें अच्छा लाभ बस पूछा है, दोनों तो प्रत्येक मिलने वाला, हाँ लाभ। अगर टोटल पूछता तो इंशामन सब करते हैं ना, लेकिन लाभ पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लाभ पूछा है तो हम सीधे 5000 इंटू 1/50, 10,000 इंटू 1/50 और 6000 इंटू 1/50 ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही इसमें भी 20,000 इंटू 1/50 इस तरह, और जो भी आएगा 5 4 जा 20 मतलब 400 आ जाएगा। ठीक इसी तरह इसमें 1/, अरे 1/ क्यों, 10,000 इंटू 1/50, 0 5 2 जा 10 मतलब 200 आ जाएगा। ठीक इसी तरह मतलब हम निकाल लेंगे। अगर प्रॉफिट प्लस वो भी पूछता साथ में कितना हो जाएगा तो हम इसको इसमें इस तरह करते ऐड कर देते हैं ना। इससे यह बात भी आप समझे रहिए, सिर्फ प्रॉफिट पूछा है इसलिए इसमें आंसर में क्या लिखा हुआ है, इतना लिखा है 100 200 120 400 200 200। ठीक तो आपसे अब ये क्वेश्चन बनने लगे होंगे। एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं ना। एक मिनट सुस्ता लें थोड़ा। हाँ देखिए इसमें अब एक्सरसाइज में तो कोई सवाल ही नहीं है बताने लायक, कितने सिंपल हैं। देखिए 3A में है, सबसे पहले लिखा है आप व्यू दिया है, उसमें पूछा है पंक्ति स्तंभ कोट क्या है या नंबर दिया है कि क्या होगा, तो आपसे A3 4 A1 3 क्या होगा, मतलब कौन सी संख्या होगी, ये तो आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता तो आप कमेंट करके बताइए,
हम आपको बता देंगे दोबारा से। फिर है नंबर 2 क्वेश्चन है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। ये ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि 5 अवयव हों, मान लीजिए 8 अवयव हैं, किसी आव्यूह में 8 अवयव क्या है, 3 2 5 6 7 1 भी मान लीजिए 8 भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये हैं 8 अवयव। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो या तो हमें किस तरह लिखना पड़ेगा, 5 6 और 3 है ना, 6 और 3 यहाँ आ गए मान लीजिए। या तो ये हो जाएगा कितने बाई कितने का है, पंक्ति कितनी है जैसे 1 2 3 4, 4x2 पंक्ति हो गई है ना। या फिर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो सकता है, मतलब 2x4 ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 है ना, मतलब 1 क्रॉस पंक्ति कितनी है इसमें, एक ही है ना, और स्तंभ एक, ये देखिए पूरे एक स्तंभ हो गया, 2 स्तंभ हो गए, 3 4 6 7 8 स्तंभ है ना। फिर ऐसे ही अगर मैं इसको खड़ा खड़ा लिख दूं, मतलब इस तरह 1 2 3 8, मतलब कि ये भी एक आव्यूह होगा। ये कितने का होगा, इसमें पंक्ति कितनी है, 8 पंक्ति है, 8x1, मतलब इस तरह कि। तो क्या पूछा है, यदि किसी आव्यूह 8 अवयव, इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, इसकी संभव कोटि क्या क्या हो सकती है, या तो 4x2 या 2x4 या तो 1x8 या फिर 8x1, ये हो सकते हैं। देख लीजिए आंसर। ठीक है। फिर इसी तरह 5 अवयव हों, तो मान लीजिए 5 अवयव हों, ये दिया है इतना ही, 1 2 3 4 5, इतने ही अवयव हों, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बनाते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा, मतलब नहीं लिख पाएंगे। फिर क्या लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं इसको सीधे ही लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 इस तरह, या तो ये एक हो सकता है ना, मतलब 1x5, या फिर क्या हो सकता है इस तरह 1 2 3 4 5, 1x5 है ना। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1x5 या 5x1। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चों को, बाकी नहीं होगी। देखिए लिखा हुआ है, एक 2x2 का आव्यूह है, मतलब 2x2 कोटि का, उसकी AIJ निकालनी, तो मतलब AIJ इक्वल टू दिया हुआ है I माइनस 2J का होल स्क्वायर अपान 2। तो देखिए ये होगा, हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए ए कोई 2x2 का आव्यूह है, तो इसको क्या ऐसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22 है ना। क्यों, क्योंकि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये मैंने आपको बेसिक में अच्छे से बता दिया है। तो मतलब कि अगर मुझे ये इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि I और J को, I मतलब क्या होती है, पंक्ति, M मतलब पंक्ति बताया था ना, और N मतलब स्तंभ, वहाँ पे कोट, स्तंभ को कोट को किससे, N से डिनोट करते हैं। ऐसे I को पंक्ति से, यहाँ इसको स्तंभ से, है ना, J को, मतलब ये क्या है, पहली पंक्ति बता रहा है कि पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है ना। तो मतलब AIJ अगर पूछा है, तो अगर मुझे इसकी पोजीशन निकालनी होगी कि पहले पंक्ति के पहले स्तंभ के बच्चे का, मैंने आपको क्या बताया था कि I पंक्ति होती है और J स्तंभ होता है ना। मतलब कि A11 पोजीशन अगर है, तो देखिए A11 मुझे इसकी निकालनी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ,
ए आई जे की जगह में, तो आई बराबर यहाँ पे क्या है 1 है, आई बराबर 1 है और जे बराबर कितना है, जे बराबर भी 1 है। तो हमें इस समीकरण में 1 1 के मान को रख देंगे। तो देखिए आई 1 है और 2 इंटू जे, ये भी 1 है का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस 2 जाएगा तो -1 आएगा और -1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, मतलब 1/2। इसी तरह A12 की निकाल लेंगे, मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो यहाँ आई बराबर 1 और जे बराबर 2, ये रख दीजिए। तो 1 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये क्वेश्चन में है ना, उसमें 1 माइनस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा -3 यहाँ आएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 + 9/2। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, A13 निकाल लेंगे। A13 तो है ही नहीं, A21 है ना, ये वाली पोजीशन निकालेंगे। अभी ये और ये हम निकाल चुके हैं, ये निकालनी है और ये निकालनी है। A21 मतलब आई बराबर 2 है, जे बराबर 1 है, तो ये मान रख देंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 है, आई बराबर 2 माइनस 2 इंटू जे कितना है 1 है, 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 0, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 2 0 जो 0 है ना। इसी तरह हम क्या निकाल लेते हैं A22, ये कितना होगा, ये आई भी 2 है, जे भी 2 है, तो आई बराबर 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो मतलब 2 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 में है तो -2, ये 4 आ जाएगा अपॉन 2, 2 2 जा 4 मतलब +2, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर इक्वल टू, ये अभी A11 कितना है 1/2, A12 कितना है 9/2, 9/2, A21 कितना है 0 और A22 कितना है 2, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। आ रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे और इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब बन जाने चाहिए। अब आगे हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप आज या कल में आप पूछ लें। ठीक है, थैंक यू।